नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए चैनल का नाम में भी थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, और हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग लेट ना करते हुए बनकेवरा भाग 1 में संकलित लेख को पढ़ते हैं। लेख का नाम है अमर सेनानी शेख भिखारी। अमर सेनानी शेख भिखारी को लिखा गया है, तो कौन है इनका लेखक? तो डॉक्टर काली कुमार सुमन। डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा एक लेख लिखा गया है जिसका नाम है अमर सेनानी शेख भिखारी। इसमें बताया गया है कि जो एक झारखंड का वीर पुत्र है, जो झारखंड आंदोलन, झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उनका लेख लिखे हैं डॉक्टर काली कुमार सुमन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। छोटा नागपुर और संथाल परगना कर सदान और संसार एक दूसर से सहिया जोड़ रहे न करे न मदद ई मन अपन ठाव ठेना के आज़ाद राखे ले ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाई कर रहे और उ मनक लड़ाई तब तक चलत रहलक जब तक आज़ादी नहीं ले ले। बोल रहे हैं कि एक जगह जो विभिन्न प्रकार के समुदाय लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र में रहते रहते आदमी लोग एक दूसरे से रिश्ता नाता बना लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिश्ता बनाने से नहीं होता है, रिश्ता निभाने से बनता है। ठीक है, आप कहीं भी रहिए, आप रिश्ता निभाइएगा तो रिश्ता बन जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये और यहाँ के लोग जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर जो राज करता था, शासन करता था, मतलब कि उन लोग को जो दबा के रखा था, उन लोग से लड़ाई करके आज़ाद करने किया। ठीक है, बहुत लड़ाई करने के बाद उन लोग को अपने क्षेत्र को आज़ादी मिला। ई आज़ादी कर एगो अमर सेनानी मन में वीरवर शेख भिखारी भी रहे, मतलब कि जो झारखंड को आज़ाद करने में जो स्वतंत्र भागीदारी था उसमें से एक वीरवर शेख भिखारी भी रहे। ठीक है, बोलता है वीर शेख भिखारी आज़ादी कर बड़का पुजारी रहे। इनकर जन्म रांची जिला कर बुढ़मू थाना कर लेप्सा गांव में होए रहे। रांची जिला कर बुढ़मू थाना कर लेप्सा गांव में होए रहे। सन 1819 ईस्वी में एगो बुनकर परिवार में ई जन्म रहे। मतलब बोल रहे हैं कि ये जो शेख भिखारी जो थे, उनका पिताजी पेशा से बुनकर थे और उनका जन्म हुआ था बुनकर परिवार में। ठीक है, और जन्म कब हुआ था? 1819 में। और कौन सा क्षेत्र में? रांची का बुढ़मू प्रखंड के लेप्सा गांव में हुआ था। ठीक है, बुढ़मू प्रखंड बोलिए और बुढ़मू थाना दोनों एक ही है। ठीक है, उखन रांची आइज लखे बड़का शहर नहीं रहे। इनकर बचपन गाँवे में बीतलक। पढ़ाई लिखाई थोड़ बहुत होलक। ई बचपने से बेश चलाक और होनहार रहे। कहलो हो जाए होनहार बीरवान के होत चिकने पात। बोलता है कि यह जो शेख भिखारी थे वो बचपन से ही बहुत फुर्तीला, चालाक और तेजस्वी थे। ठीक है, और इनका जैसे कि बोला जाता है कि होनहार और चालाक बच्चा लोग का पहचान बहुत कोई देख के ही कर सकता है, क्योंकि उनका व्यवहार में बहुत परिवर्तन होता है। वीरवर भिखारी अपन पुरखौती काम बुनकरी में चाव नहीं रख ले। उ शुरुए से पहलवानी कर ले, लड़ाई भिड़ाई सीख ले। ई लखे वो बुनकर से सिपाही गिले। बोल रहे हैं कि जो वीरवर जो है शेख भिखारी, वो अपने पारंपरिक पेशा में ध्यान नहीं दिए। उनको उसमें अच्छा नहीं लगा, बुनकरी जो उनके पिताजी करते थे उसमें उनको दिल नहीं रचा, इसलिए वो उस काम को नहीं किए। और जो लड़ाई झगड़ाई होता है, मतलब कि जो क्षत्रिय वाला काम होता है, वो उनको जचा और वो उसमें माहिर हो गए। इन्हीं कारणों से उन्हें सिपाही भी बन गए।
सन 1839 ईस्वी में आसपास वीर शेख भिखारी कर एक कोरी बचर कर भे गए। मतलब कि बोल रहा है 1839 ईस्वी में अब शेख भिखारी कितना वर्ष का हो गए, तो 20 साल का हो गए। कोरी मतलब 20, ठीक है, कोरी बचर मतलब 20, यह प्रश्न में पूछ सकता है। तब छोटा नागपुर राज राधोकर महाराजा साहेब का दरबार में सिपाही बनल। अपन काम के बेस से करे चलते वो थोड़े दिन बाद उच्च पद पाला। मतलब कि वह तो अब लड़ाई झगड़ा में माहिर था ही, पहलवानी में माहिर था ही। अब उसका अच्छा प्रदर्शन के कारण उसको उच्च पद दिया गया है, ठीक है। वीर भिखारी 6वें खंड से आज़ादी कर दीवाना रहे। वो ब्रिटिश राज से नफरत करत रहे, से ले वो बुनकर रहियो के छोटा नागपुर कर महाराजा हियाँ सिपाही बन के डट गए। वो 6वें खंड से अन्याय नहीं सह पारत रहे, लड़ बैठत रहे। वो तलवार चलाए में बहुत तेज रहे, खूब तलवार भांज के खेला करत रहे। माने कि ई काम में बेस मर्दानगी दिखात रहे। उनकर हियाँ में एक ठो टीस रहे कि का लखे देश के आज़ाद करल जाए। बोल रहा है कि जो शेख भिखारी थे वो बचपन से ही बहुत तेजस्वी तो थे ही, और उनका मन में एक हमेशा उपज था, मतलब मन में एक टीस था, मन में एक प्रश्न था कि किस प्रकार देश को आज़ाद किया जाए, ठीक है। इस कारण वह उनके मन में हमेशा अंग्रेज़ों के प्रति ईर्ष्या रहा, मतलब कि गुस्सा रहा कि उन लोगों को कैसे भगाया जाए। इसके कारण वह तलवार भांजना और अन्य काम वह बहुत बखूबी से सीखा, ठीक है। और उससे देख के बहुत लोग प्रभावित भी होते थे, ठीक है। गोरा पलटन के खदेड़ के भगवाल जाए, मतलब किस प्रकार अंग्रेज़ को यहाँ से भगाया जाए, यानी कि जो गोरा बाहर से आया हुआ है उसको कैसे यहाँ से भगाया जाए, वो उनको मन में चल रहा है। भला 7 समुंदर पार कर गोरा पलटन ई देश में राज करवाए, ई देश में राज करवाए काले, भला काले करवाए, मतलब क्यों यहाँ करेगा, बाहर का लोग यहाँ प्रशासन क्यों करेगा, ऐसा उनका मन में हमेशा प्रश्न आता। यह सवाल उनका दिल दिमाग में साले लागलक। तब रातू महाराजा हियाँ कर नौकरी के छोड़ दिले और आज़ादी कर पुजेरी बड़कागढ़ कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर सेना में अफसरी पद बहाल होले। अब देखिए ये क्या करता है, रातू का जो महाराजा यहाँ सिपाही था वहाँ छोड़ करके अब आज़ादी की ओर बढ़ गया। देश को किस प्रकार आज़ाद करना है, उसको जो स्वतंत्रता चल रहा था उसमें वह कूद पड़ा। थोड़े दिन बाद बड़कागढ़ का ठाकुर साहब उनके सेनापति बनाए दिले। मतलब कुछ दिन बाद उनका परफॉर्मेंस देख करके ठाकुर साहब जो थे उनको सेनापति बना। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह कर आए जंगल में लाग आए दवा नल जैसन गोटा भारत देश में पसेर गेलक। तब भला छोटा नागपुर कैसे बचतक। रांची छोटा नागपुर मांझे का ठावे है के जहाँ आज़ादी कर परवाना वीर बकुड़ा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे गणपत राय कर संग शेख भिखारी जैसन वीर धीर रहे। सब बहादुर अंग्रेज मन कर छक्का छोड़ा में जुट गए। मतलब कि अब क्या हुआ कि अब जैसे आंदोलन छिड़ गया वो सैनिक विद्रोह वाला, ठीक है, अब वो चारों तरफ पसर गया था, ठीक है। उसी का प्रभाव के कारण ये भी उसमें शामिल हो गया। अब इन लोग सब विचार बनाने लगा किस प्रकार अब यहाँ से अंग्रेज़ लोग को भगाया जाए, यानी कि उनका छक्का छुड़ा के मतलब उनको यहाँ से भगाया जाए। जबरजंग वीर शेख भिखारी साहब एगो दूरदर्शी चतुर और उत्साही जवान तो रहबे कराए। जब सन 57 कर गदर पसरलक तब अपन तेज तरार वीर धीर संगी मन के लय के रामगढ़ छावनी ऊपर चढ़ बैठले। जब वो आंदोलन का ऐलान हो ही गया था तब ये भी अपना जो उनका अच्छा सैनिक था, जो अच्छा लोग था, मतलब कि जो बढ़िया चालाक था, लड़ने के लिए काबिल था, वो लोग को लेकर के जो रामगढ़ का छावनी था वहाँ पर ही चढ़ाई कर दिया, वहाँ पर जाके बैठ दिया। चुट्टू फाली घाटी के अपन अड्डा बना ले, रामगढ़ छावनी के अपन बस में कर ले। मतलब वहाँ पर जो अंग्रेज़ों का कुछ पलटन थी वो लोग को भगा कर मार कर
वहाँ पर ही अपना कब्जा कर लिया और चुट्टूपालू घाटी में अपना अड्डा बनाया रहने खाने के लिए। शेख भिखारी ऐसन फुर्तीला जवान रहे जे खाली रांचिए नहीं सिंहभूम तक गर्जन जैसन दहाड़ लगा लें। वहाँ वो अपन विश्वासी संगी साथी के जबरदस्त वीर बकुड़ा रहे। से मन से मिल मिसाई के चाईबासा का डिप्टी कमिश्नर, देखिए अभी किसको मार रहा है, चाईबासा का डिप्टी कमिश्नर कर अलावे दुमका के में दुमका जाए के वहाँ कर एसडीओ तक के मरवा दिले। मतलब कि चाईबासा का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था उसको भी मरवा दिया और दुमका का जो एसडीओ था उसको भी मरवा देता है। इतिहास गवाह आहे कि वीरवर शेख भिखारी ये सब ठाव ठेना ऊपर अपन झंडा फहराए दे रहे। फिर हुआ से घूर के रांची आए के सन 1857 ईस्वी कर से 1 से 7 नवंबर तक इतिहास विजय तक खौब रीज रंग कर ले। मतलब कि अब खुशी मना रहा है। वहाँ से जब जीत के आया है तो लोग बहुत रिंग रंज मतलब खुशी मना रहा है। ठीक है, 1 से 7 नवंबर तक अब देखिए खुशी मना रहा है। रामगढ़ छावनी पर चढ़ और अपन पलटन कर हार सुन के ब्रिटिश सरकार बौखलाए उठलक। तुरंते ब्रिटिश सरकार अपन फरमान जारी करके दानापुरक गोला पलटन लाव लश्कर के दानापुरक गोरा पलटन लाव लश्कर के मतलब कि किसको भेज रहा है अबरी रामगढ़ भेजलक। दानापुरक गोरा पलटन लाव लश्कर के रामगढ़ भेजलक। कहाँ भेजता है तो रामगढ़ भेजता है। किसको भेजता है तो दानापुरक गोरा पलटन लाव लश्कर के। वीर वर शेख भिखारी साहब के इकर खबर उनके भेदिया मन से जान जैसे ही मिलक मतलब कि जैसे उसको खबर मिल गया शेख भिखारी को, अब क्या करता है वो कि अपन सेना साइज के रामगढ़ में जाए डटले। चगुदरी घेराव कर दिले, सड़क डहर के जाम कर दिले। मतलब कि अब वो लगा रहा है उसके लिए सड़क उड़क जाम कर दिया। अब वहाँ पर ही अरेंजमेंट कर दिया। शेख भिखारी कर परम विश्वासी और जिगरी संगी मतलब उसका जो विश्वासी और जिगरी संगी कौन था तो टिकैत उमराव सिंह थे। तो कौन थे? टिकैत उमराव सिंह कौन थे तो उनका बहुत जिगरी संगी थे। दुश्मन ले जबरदस्त खतरनाक हुए के चलते जनरल मैकडोनाल्ड इनके एगो खतरनाक विद्रोही मानत रहे। मतलब कि अंग्रेज में जो थे वो शेख भिखारी को खतरनाक विद्रोही मानते थे। कौन मानते थे? मैकडोनाल्ड जो थे जनरल मैकडोनाल्ड वो खतरनाक विद्रोही मानते थे। झारखंड में सब लड़ाई हो गलक। झारखंड में खूब लड़ाई होलक। शेख साहेब और उनकर सेना तो गोरा पलटन से कम रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अंग्रेज़ का सैनिक था वो यहाँ के विद्रोहियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए बहुत ये भी कारण रहता था कि वो लोग हार जाते थे। लेकिन उनके जोश में यहाँ के सैनिकों में जोश में कमी नहीं होता था, इसलिए वो डटे रहते थे और लड़ते रहते थे। हालांकि संख्या में बहुत कम होते थे तो पर भी वो लोग जोश में बहुत लड़ते थे जब तक आज़ादी ना मिला। पलटन मन में कम रहे मतलब कि संख्या में कम था। इनकर सेना मन में कहाँ से गोरा पलटन लखे लड़ाई कर और औजार भेटा तक। मतलब कि अब ये भी बात है कि जो यहाँ के मतलब कि विद्रोही थे उनके पास औजार भी नहीं था। सेना का जैसा हथियार था वैसा हथियार इन लोग के पास नहीं था। इन लोग के पास क्या रहता? लाठी रहता, को टांगा रहता, फरसा रखता, यही सब रहता। उन लोग के पास बंदूक रहता था और अन्य तोप वगैरह रहता था, जिसके कारण वे लोग हमेशा जीत जाते थे। एगो बड़का राजा और जेकर सब बात से पूरा लव लश्कर उमनकर मुकाबले में ई छोट सरदार कर सेना कहाँ तक टिक तक। हाँ ये बात तो मानेल बोलता है। एक बार फिर से देखते हैं। इनकर सेना मन के कहाँ से गोरा पलटन लके लड़ाई कर और औजार भेटा तक। एगो बड़का राजा और जेकर सब बात से पूरा
लव लश्कर उमनक मुकाबले में ई छोट सरदार कर सेना कहाँ तक टिकतक। मतलब कि एक बड़का राजा है ब्रिटिश और यहाँ पर ही उसका सब सामान उमान है, और यह है छोटा राजा जिसके पास ना सामान है और संख्या में भी कमी है, कैसे टिकेगा। हाँ, ये बात तो मानल जाए कि इनकर सेना मन में पुरकस जोश उमंग रहे से तेह कई ठिन जैम के धुआंधार युद्ध होलक। मतलब कि यही जोश के कारण ये लोग बहुत बार युद्ध किया। ये युद्ध में दुर्भाग्य से शेख भिखारी धराए गलक। अब इस युद्ध में शेख भिखारी को ब्रिटिश सरकार के सैनिकों ने पकड़ लिया। उनके 7 जनवरी 1858 ईस्वी के घायल हालत में गिरफ्तार कर लेल गेलक। ब्रिटिश सरकार खतरनाक विद्रोही मान के इनके 8 जनवरी मतलब 7 जनवरी को गिरफ्तार किया, 8 जनवरी को तुरंत फांसी में चढ़ा देता है। 1858 ईस्वी चुट्टूपाली घाटी में एगो गज का डायर में फांसी दे दिलक। इनकर संगे टिकैत उमराव सिंह के फांसी दे दिलक। मतलब उसका जो संगी था शेख भिखारी का, उनका जो संगी था टिकैत उमराव सिंह, उनको भी फांसी दे दिया जाता है। ठीक है। इनकर परम स्नेही और आज़ादी कर दीवाना कुर्बान अली के 14 बरिस कर सजा सुनाल गेलक। मतलब कि यहाँ पर ही 2 जन को फांसी दिया गया, टिकैत उमराव और शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया। 7 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, 8 जनवरी को फांसी दे दिया गया। और एक जो कुर्बान अली जो थे उनको 14 बरिस का सजा सुनाया जाता है। भारत माई का सच्चा पुत्र 40 बरस के कमे उम्र में शहादत पालाय। इनकर वंशज मन एखनो और मांझी थाना क्षेत्र में रहे न, लेकिन बड़ा दुख कर बात है कि इनकर याद में कोनो स्मारक मन नखे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी की अगर भारत आज़ाद होलक तो यह वीर धीर सपूत मानकर चलते। हमरे कर इनकर सत नमन है। चलिए, यहाँ तक यह लेख खत्म हो जाता है और यह लेख से संबंधित कुछ MCQ है उसको हम लोग देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा इसका MCQ को सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन का मतलब बनकेवरा भाग 1 का प्रत्येक पद और गद का चैप्टर का अगर PDF चाहिए MCQ में तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7061008862। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके PDF के लिए कॉल बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक चैप्टर का आप क्वेश्चन MCQ में पा सकते हैं। ठीक है, 70 61 00 88 62। ठीक है, चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ MCQ प्रश्न को देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 किताब में डॉक्टर काली कुमार सुमन द्वारा लिखल अमर सेनानी शेख भिखारी नामक शीर्षक गदकर कौन रूप में लिखला है। तो कौन रूप में, या तो ये कहानी है, गीत है, कविता है, लेख है। तो यह क्या है? लेख है। क्या है? लेख है। शेख भिखारी कर जन्म कौन गांव में और कहिया हो रहे हैं। तो कौन गांव में हो रहे हैं और कहिया हुआ था? तो ये हुआ था रांची का बुढ़मू प्रखंड, बुढ़मू थाना का लेप्सा गांव 1819 ईस्वी में 1819 ईस्वी में हुआ था। तीसरा में हम लोग चलते हैं। सन 1839 ईस्वी के आसपास वीरवर शेख भिखारी कतई बरस कर भेलय। मतलब 1839 ईस्वी में कितना बरस का हो गया था, तभी बोले थे 2 1 कोरी 3 कोरी 4 कोरी, तो कोरी बोले थे तो 1 कोरी मतलब 20 बरस का हुआ था। छोटा नागपुर कर महाराजा हियाँ शेख भिखारी का बन के डट गेलक। चौकीदारी, पहरेदार, सिपाही, प्रहरी। तो सिपाही बन के डटा था। ठीक है, क्या बन के डटा था? सिपाही बन के।
अगला चलते हैं। रातू महाराजा हिया नौकरी छोड़ शेख भिखारी केकर सेना में अफसरी पद में बहाल होले। तो किसके यहाँ अफसरी पद में बहाल हुआ था? तो ये हुआ था आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के यहाँ पद में बहाल हुआ था। क्यों बहाल हुआ था? क्योंकि वह आंदोलन में कूद पड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा नंबर, शेख भिखारी कहाँ का डिप्टी कमिश्नर और कहाँ का एसडीओ के मरवाए दिले। मतलब कहाँ का डिप्टी कमिश्नर और कहाँ का एसडीओ था जो मारा गया था? तो चाईबासा का डिप्टी कमिश्नर और दुमका का एसडीओ। तो पहला ही नंबर में है दुमका का एसडीओ। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार आपन फरमान जारी करके रामगढ़ भेजलक। तो दानापुर का गोरा पलटन लावा लश्कर था। नहीं, दानापुर का गोवा पलटन लावा लश्कर था। ठीक है, तो दानापुर का गोरा पलटन लावा लश्कर पहला ही में है। पालनपुर नहीं, दानापुर गोरा पलटन लावा लश्कर को भेजा था। कहाँ भेजा था? रामगढ़ भेजा था। अगला प्रश्न है, शेख भिखारी का परम विश्वासी और जिगरी संगी के रहे। मतलब उसका एकदम घनिष्ठ दोस्त कौन था? तो ये कौन था? तो टिकैत उमराव सिंह थे। तो कौन थे? टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह। अगला क्वेश्चन है, टिकैत उमराव सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टिकैत उमराव सिंह के कौन जनरल खतरनाक विद्रोही मानत रहे। टिकैत उमराव सिंह के कौन जनरल खतरनाक विद्रोही मानत रहे? तो जनरल मैकडोनाल्ड। यहाँ लाओ मैकडोनाल्ड बर्दा। अच्छा, जनरल मैकडोनाल्ड यहाँ है बी नंबर में। जनरल मैकडोनाल्ड टिकैत उमराव के खतरनाक विद्रोही मानत रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा शेख भिखारी के कहिया गिरफ्तार कैल लेल गलक। तो कहिया गिरफ्तार किया गया था? 7 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, 8 जनवरी को फांसी दिया गया था। तो 7 जनवरी 1858 पहला ही होना चाहिए, 7 जनवरी 1858। शेख भिखारी के कौन घाटी में 8 जनवरी 1857 के फांसी देवल गई? कौन सा पहाड़ी में घाटी में फांसी दिया गया था? तो रामगढ़ घाटी, दामोदर घाटी, चाईबासा घाटी, चुट्टूपाली घाटी। तो चुट्टूपाली घाटी था। कौन सा घाटी था? चुट्टूपाली घाटी। अगला क्वेश्चन है आपका, शेख भिखारी नामक शीर्षक लेख में के 14 बरिस कर सजा दिल गलक। तो ये कौन था? तो कुर्बान अली जो थे उनको 14 बरिस का सजा सुनाया गया था। शेख भिखारी का वंशज मन एखनो कौन क्षेत्र में रहे ना? तो कौन क्षेत्र में रहे ना? तो ये रहता है और मांझी थाना क्षेत्र में रहता है अभी भी। ठीक है, अगला है, शेख भिखारी कतई वर्ष कर उम्र में शहादत पाले। तो कितना वर्ष का उम्र में शहादत पाए शेख भिखारी? तो वह 40 वर्ष का उम्र में शहादत पाया। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।